ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਯੂਨੀਰਾਈਜ਼ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਾਲੀਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਖਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ? ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕ, ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪਰਸ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਣਭੋਲ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ। नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपको स्कूल वाहन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कुल मिला के 17 बिंदुओं पे बात हुई है। 17 पॉइंट्स हैं उसके, और उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपका आता है शुरुआती तौर पे कि ये पीले कलर से पुती होनी चाहिए। कोई भी स्कूल वाहन हो, चाहे वो आपकी बस हो चाहे वैन हो, आपका पीले कलर से पुता हुआ होना चाहिए। और स्कूल बस है तो इसमें स्कूल बस आगे भी लिखा रहे और पीछे भी लिखा रहे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए, जो भी स्कूल है उस स्कूल का नाम होना चाहिए और उसका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। ठीक, अब पीछे देख सकते हैं आप कि ये स्कूल बस आगे और पीछे नंबर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्कूल बस आगे और पीछे दोनों तरफ लिखा होना चाहिए, पीले कलर से पुता होना चाहिए, नंबर प्रॉपर स्पष्ट तौर पर लिखा होना चाहिए, उनका स्कूल का मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर भी रहना चाहिए। तो ये चीज है। आइए देखिए, और ये आप देखते हैं ये विंडो पे इस पे जाली लगा होना चाहिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी बच्चा हमारा अपने हाथ या सिर जो है वो बाहर ना निकाले और कोई दुर्घटना ना करे। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे है, आप देख सकते हैं। जाली, विंडो जाली होना चाहिए। चलिए आइए बस के अंदर देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो कि गाइडलाइन में हैं। तो ये आके चेक करते हैं अपन। तो अभी बच्चे नहीं हैं आपकी, अभी बच्चे नहीं स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये लिस्ट, बच्चों वाली लिस्ट यही है ना जी। तो ये बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स जितने इसमें बैठते हैं उनकी प्रॉपर एक लिस्ट होनी चाहिए, उनके फादर्स का नाम होना चाहिए, वो उनका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, उनका होम एड्रेस होना चाहिए, और उनके आप रिकॉर्ड्स देख सकते हैं कि उनका ब्लड ग्रुप भी रजिस्टर भी होना चाहिए। उस पे जो आपके पर डे आप अटेंडेंस लेते हो, बच्चे जो बैठते हैं, जो नहीं आ पाया उसका भी होना चाहिए आपका हिसाब। चलिए ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो ये चीज आप पे ये सभी को करके चलना है। कैमरा चालू भाई कि नहीं? ऐसी चालू है ना, बहुत अच्छी बात। चलिए ये चालू कैमरा, ये कैमरा होना चाहिए एक चीज का। और जीपीएस है? जी सर, जीपीएस है। और स्पीड गवर्नर लगा हुआ है इस पे? स्पीड गवर्नर इंजन में लगे हुए हैं। क्या होता है, कितने किलोमीटर स्पीड होनी चाहिए? 40 की स्पीड। 40 से ऊपर नहीं है ना? वेरी गुड।
ठीक है, तो ये चीजें हैं। गैस सिलेंडर का आपका जो गैस सिलेंडर है ये प्रॉपर इस पे फर्स्ट एड बॉक्स है। कहाँ पर है भाई? उस पे लिख भी दीजिए कीजिए। हाँ, ये सभी चीजें हैं इस पे होनी चाहिए, देख सकते हैं आप। ठीक, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए आपका। गैस सिलेंडर का भी फायर, इसको फायर इंस्टिगेशन कहते हैं। फायर अगर आग लग जाती सपोज दैट, तो इसको आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग भी ले लिया करो बीच बीच में, है ना। थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ पर अपने यहाँ है तो अपन नगर पालिका में संपर्क करके उनसे थोड़ा सिखलाई कर लिया कीजिए, बीच बीच में आपका वो हो जाएगा, इम्प्रूव हो। और इसमें जो प्रॉपर चीज है वो देखने लायक, स्कूल बैग जो ले रहते हैं बच्चे, उनके बैग कैरी करने के लिए क्या जगह होती है ये आप देख सकते हैं। सीट के नीचे प्रॉपर जगह है, ये भी अच्छी बात है। और अक्सर ये स्कूल वैन वाले जो हैं वो भी प्लीज ध्यान देंगे कि आपको कैसे कैरी हैंडल कैसे बनाना है, इस चीज का ध्यान देंगे। बैग वगैरह आप बच्चे लेके और वहां अंदर वैन में नहीं रह पाएंगे और इतना वजन लेके नहीं चलेंगे। तो इस चीज का ख्याल रखना है आपको कि आप उनका बैग रखने की जगह हो प्रॉपर तरीके से। दरवाजा जो है ये इसका जो है बहुत ही मजबूत सुरक्षात्मक दरवाजा होना चाहिए, रिलेबल होना चाहिए बहुत। ये चीज का ध्यान दें आप लोग। और लगभग सारी चीजें सही हैं। और इस पे देख सकते हैं आप, इसका इमरजेंसी विंडो किधर है? इमरजेंसी विंडो लेफ्ट साइड में। ये है इमरजेंसी डोर, ये डोर इमरजेंसी डोर है। तो ये सारी चीजें एक एक चीज बारीकी से करें और प्रॉपर तरीके से चले, तभी आप स्कूल बस चलवाएं या तो स्कूल वाहन चलवाएं। अपने बच्चों को जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं तो प्लीज वो ध्यान दें इस बात का कि सारी चीजें जब सही चलेंगी तब आप उसको बच्चे को अपने उस वाहन में बैठवाइए और स्कूल भेजिए। हो जाएगा कैसे आग बुझाएंगे अगर कभी आग लग गई तो ऐसी स्थिति से, हर स्थिति से हमको निपटने के लिए एक तैयार रहना चाहिए पहले से ही। इसमें देख सकते हैं अगर स्पीड से जैसे चल रही है गाड़ी या कुछ भी, तो इसमें पूरी तरीके से नंबर लिखा हुआ है, अपने एम्बुलेंस का भी नंबर, महिला हेल्प डेस्क का है। तो लगभग अगर इस स्कूल में देखें हम, पूरी तरीके से इन्होंने पालन किया है। आपका नाम क्या है? ये आईडी होना चाहिए, इस तरीके से ड्रेस होना चाहिए जो ये ड्रेस पहने हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है उसको आप नॉर्मली देख सकते हैं गूगल पे जाके, और सर्च करेंगे वो डायरेक्टली आपके आ जाएगी। उस पर जो 17 बिंदु हैं, 17 पॉइंट्स है, मैं सभी को धीरे धीरे करके आपको बताना चाहता था और लगभग मैं बता चुका हूँ। कुछ चीज़ें जैसे कि इनका यूनिफॉर्म जो है ये इस कलर का होना चाहिए, अब खाकी कलर जो है अब चेंज हो गया है, ये कलर होना, पैंट इधर का होना चाहिए, ब्लैक शूज भी होना चाहिए जो कि आपके पास नहीं है, इसको थोड़ा सुधारिएगा कमी को। और बहुत बेहतर तरीके से जो है अभी चल रहा है आपका। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि प्लीज जो वैन चलती हैं स्कूल वैन, अधिकतर उनमें यह देखा जाता है कि उनमें ये सारी सुविधाएं नहीं होती, कैमरा नहीं होता, किसी में कैमरा लगा हुआ है तो फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होता। फर्स्ट एड बॉक्स है भी तो फर्स्ट एड बॉक्स अगर है भी तो उसमें ये देखा जाता है कि कोई सामग्री ही नहीं है, नाम मात्र का 2 साल पहले पड़ा हुआ था तो फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा हुआ है। तो ये प्लीज जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो जो आप वैन चलाते हैं, मैजिक चलाते हैं, जो बच्चों को ले जाते हैं, प्लीज स्कूल बस वाले भी ध्यान दें और जो स्कूल वैन वाले हैं वो भी प्लीज ध्यान दें। आपको ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की जो माननीय उच्चतम न्यायालय की सभी गाइडलाइन का पालन करना है और एक एक पॉइंट का पालन करना है, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी, आपके स्कूल की तरफ से और होगी कार्रवाई, और निश्चित तौर पर फिर आप वाहन नहीं चला पाएंगे सड़क पे। और आप जितने भी स्टूडेंट्स ले जाते हैं प्रॉपर उनकी लिस्ट रखिए, उनका नंबर्स रखिए, और समय आने पर अगर कोई स्थिति ऐसी पैदा होती है, एक अटेंडर होना चाहिए आपका। ये ड्राइवर है और आप कंडक्टर हो, अटेंडर यहाँ पर अटेंडर बोल सकते हैं, ठीक है। आप अटेंडर भी, क्योंकि बच्चों को उतारते हो, आपकी नहीं उतारते, बच्चों के क्या उतारने की क्या प्रोसेस है। आप जैसे कोई छोटा बच्चा है उसको घर पहुंचाना है और रोड क्रॉस कराना है तो आप बच्चे को उस पार कराते रोड। वेरी गुड, रोड क्रॉस कराना है आपको हर हालत में। अगर आपके साथ जो अटेंडर है उसका यही काम है कि बच्चे को बस से उतारे, और अगर रोड क्रॉस करने की स्थिति है तो पूरी रोड क्रॉस कराना है। तो यही सब बातें हैं, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।
आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से स्कूली बस के लिए कुछ नियम लागू किए गए हैं। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में 1997 में यमुना में स्कूली बस गिरी थी, जिसमें 28 स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी साल स्कूली बसों के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। इन गाइडलाइंस में सेफ्टी के तमाम इंतजाम किए गए थे। इन गाइडलाइंस को राजधानी दिल्ली में भी अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। क्या है सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस, यह सभी को जानना आपका बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आपके बच्चे स्कूल बस में जाते हैं तो आपको ये गाइडलाइंस जरूर ध्यान लेनी चाहिए। सबसे पहला है, स्कूली बस को चलाने वाले ड्राइवर का अनुभव 5 साल से ज्यादा का होना चाहिए। दूसरा, ऐसे ड्राइवर को हैवी व्हीकल्स की ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही वह स्कूली बस चला सकता है। वाहन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसमें तमाम तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। हर वाहन में प्राथमिक उपचार की सुविधा के लिए फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य है। आग बुझाने के उपकरणों का इंतजाम पूरी तरीके से होना चाहिए। स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों के खिड़कियों पर ग्रिल जरूरी होनी चाहिए। हर सीट के नीचे ट्रे होनी चाहिए ताकि बच्चे उसमें बैग रख सकें। वाहन में पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। बस विशेष रंग यानी येलो कलर की होनी चाहिए और उस पर स्कूल का नाम और फोन नंबर होना चाहिए। अगर बस को हायर किया गया हो तो उसके आगे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए। बस में बच्चों के साथ कोई ना कोई टीचर या अभिभावक होना चाहिए। वाहन में सीटों की कुल क्षमता जितनी होगी उससे 20% ज्यादा बच्चे ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। गेट ऐसे होने चाहिए जो बंद हो सके, यानी प्रवेश द्वार ओपन ना हो। तो ये कुछ ऐसे तमाम गाइडलाइंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लागू की है ताकि किसी भी स्कूली बच्चे को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और हमने देखा कि जिस तरह से गाजियाबाद में मोदी नगर में जो कुछ हुआ वो बेहद ही दर्दनाक था और उसके ऊपर अब जरूर सरकार कुछ ना कुछ निर्णय ले। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 37% हिस्सा बच्चों का है। अक्सर हम बच्चों के खिलाफ लैंगिक हिंसा की खबरें सुनते हैं। ऐसी घटनाएं न सिर्फ उनके स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनके भविष्य को खतरे में डालती हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसे बच्चों की सीखने और सामाजिक समन्वय की क्षमता कम हो सकती है। भारत में हर वर्ष लगभग लाखों बच्चे इस घिनौने कृत्य का शिकार होते हैं। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कानून की पाठशाला। और आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो एक्ट की। बात है 1999 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने साक्षी केस की सुनवाई करते हुए बाल यौन शोषण से निपटने के लिए आईपीसी में पसरी कमियों पर प्रकाश डाला था। तब महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के खिलाफ अपराध विधेयक का मसौदा तैयार किया और फिर शुरू हुई कानून बनाने की प्रक्रिया, जो अंत में पॉक्सो अधिनियम का आधार बनी। 10 मई 2012 में सरकार ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधेयक 2012 को राज्यसभा से और 22 मई 2012 को लोकसभा से पास करवाया। इस अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया, जो अगस्त 2019 से प्रभावी हुआ। इसके साथ सरकार ने 2020 में अधिसूचना जारी कर इस कानून को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण नियम भी जोड़े हैं। ये कानून बच्चों को लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील चित्र या साहित्य के इस्तेमाल जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन अपराध हुआ या करने का प्रयास किया गया तो ऐसे मामले पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आते हैं। ये कानून फिलहाल पूरे देश में लागू है। इस कानून के अंतर्गत नाबालिग बच्चों के साथ हुए यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून में लैंगिक भेदभाव को जगह नहीं दी गई है और कानून जेंडर न्यूट्रल है, मतलब विक्टिम कोई भी हो, उनके साथ कानून समान व्यवहार करेगा। कानून के अंतर्गत अपराधों के आधार पर सजा निर्धारित की गई है, जिसमें जुर्माने का प्रावधान,
7 वर्ष की सजा से लेकर उम्र कैद और मौत की सजा शामिल है। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 के तहत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को भी परिभाषित किया गया है। ये कानून पीड़ित बच्चे की पहचान को गुप्त रखने का अधिकार देता है। कानून के तहत पुलिस को यौन अपराध की रिपोर्ट दर्ज करना जरूरी है। साथ ही गैर रिपोर्टिंग या झूठी शिकायत के लिए दंड का प्रावधान भी है। ये कानून बच्चे के शरीर के साथ किसी भी तरह की गलत हरकत करने वाले शख्स के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है। पॉक्सो कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा इन कैमरा होती है। ये सुनवाई बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है उनकी उपस्थिति में होती है। ये कानून बच्चों को पूर्व परीक्षण चरण और परीक्षण चरण के दौरान अनुवादकों, दुभाषियों, विशेष शिक्षकों, विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों को विशेष सहायता प्रदान करता है। इस कानून के अनुसार बच्चे मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं। ये कानून बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने पर जोर देता है। इस कानून में पीड़ित बच्चे के पुनर्वास का प्रावधान है, जिसमें मुआवजा और बाल कल्याण समिति की भागीदारी भी शामिल है। इस कानून में यौन सहमति की आयु को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष तक करने का प्रावधान है। हर बच्चे को हिंसा मुक्त सुरक्षित वातावरण में पनपने का अधिकार है। छोटे बच्चे अपना बचाव करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में उनके परिवारों और शिक्षा संस्थानों की भूमिका बढ़ जाती है। बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने और हिंसा के शिकार हुए बच्चों की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार और समाज की है।